में नाला पार करते समय बाइक सहित युवक बह गया है। बनेठा से टोंक को जोड़ने वाले नांगो नाल की घटना है। नाले की रपट पर तेज रफ्तार से बह रहा पानी, बावजूद जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे लोग। पानी में बाइक सहित बहा युवक आगे जाकर रुका है। बाद में बाइक सहित युवक को बाहर निकाला गया है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बाद में बाइक सहित युवक को बाहर निकाला गया है। जान जोखिम में डालकर युवक जो है वो इस रास्ते को पार कर रहा था। आप देखिए जरा किस तरह से लोग यहाँ पर जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार कर रहे हैं। और इसी में एक बाइक सवार युवक भी था, जो इस बहते पानी में अपनी बाइक को संभालता रहा, लेकिन जब बाइक नहीं संभली तो वो भी पानी के बहाव में नीचे गिर गया। वहीं दौसा के पिलोटी गांव में हालात खराब हैं, क्योंकि बारिश के कारण गांव टापू बना हुआ है। गांव पूरी तरह से जलमग्न है। घरों में पानी भरने से बिस्तर पानी में डूबे हुए हैं। कई बार इस समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते हर बरसात में ग्रामीणों को जलभराव की समस्या झेलनी पड़ रही है। देखिए, बाढ़ जैसे हालात हैं। दौसा की तस्वीर आपके सामने है और इस जल जमाव के बीच लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। 4 तस्वीरें बारिश से टूटा ये नालावाज बांध, जहां पर पानी की मोटी चादर बह रही है और लोगों के लिए जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। कई इलाकों में जल भराव है, खेत जलमग्न हो चुके हैं, फसलें चौपट हो गई हैं, किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है। लालसोट जयपुर लालसोट मार्ग प्रभावित हुआ है, क्योंकि यहां पर पानी भर गया है। आप देखिए, ट्रैक्टर के सारे लोग अपना रास्ता पार कर रहे हैं। सड़कें जलमग्न हैं, लोग परेशान हैं और इस बारिश ने पूरी तरह से कई शहरों को, गांवों को बर्बाद करके रख दिया है। जो सड़कें बनाई गई थी वो इस मानसूनी बारिश में पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। हमारे खेतों पे जाते हैं तो चारा लेने के लिए परेशानी आती है। गेहूँ भीज गए, पूरे तूड़ा भीज गए, चारा वारा सब भीज गए। हम दूध देने के लिए डेयरी पे जाते हैं तो रास्ता में पूरा पानी हो रहा है। आने जाने में, गुजरने में लेडीज़ों को परेशानी भारी सामना करना पड़ता है पानी की। और हमको बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते हैं, हमारे घर ही छुट्टी करते हैं, बरसात में खोद करते हैं, सब साधन नहीं आते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। गाँव की तड़ाई में अवैध कब्जा होने से तड़ाई का पानी रास्ते में, मुख्य रास्ते पर जमा हो जाता है। उससे हमें घर में आने जाने में परेशानी होती है और साथ ही हमारे घरों में पानी बढ़ जाता है, जिससे खाने पीने का सामान, बिस्तर वगैरह सारे गीले हो जाते हैं। हमें बहुत सारी परेशानी आ रही है। प्रशासन करके इस पर ध्यान दें और इसका निस्तारण करें। बहुत बड़ी समस्या आ रही है पानी से, बहुत परेशान हो रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और लोगों को बिल्कुल आवागमन बंद हो रहा है। और एक घर में पानी भर गया, बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब आपको हनुमानगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां जंक्शन में अबोहर बाईपास पर गंदे पानी का तटबंध टूटने से लोग बदबू के बीच रहने को मजबूर हो रहे हैं। पौष इलाके हैं, सिविल लाइन में गंदा पानी भर गया है, परेशान हैं लोग। लोगों का कहना है कि पहले तटबंध टूटने की आशंका जताई थी, बावजूद इसके किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल मौके पर नगर परिषद की टीम तटबंध बांधने में जुटी हुई है। तो देखिए, गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर इस पानी में डूब चुके हैं और अब छत पर रहकर पूरी रात बितानी पड़ रही है। और हनुमानगढ़ के ही मक्कासर गांव में बरसात से हालात बिगड़ गए हैं। इलाके के करीब 80 मकान डूबे हैं। मकान छत गिर गई हैं 6 मकानों की। हालांकि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर व्यवस्था कर रही है। वहीं डेरा सच्चा सौदा के सेवादार भी ग्रामीणों की मदद में जुटे हैं। हमने लगभग पूरे घरों में से सभी गांव वालों ने रात से ही लगे हुए थे और दोपहर तक सभी को बहुत ही सेफली निकाला। और कईयों का बेचारों का नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका था कि बिस्तर वगैरह सभी अंदर ही भीग गए थे जी।
प्रदेश में आसमानी आफत अब जिंदगी पर भारी पड़ रही है। नदी नाले उफान पर हैं, कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं, लोग परेशान हैं, लाचार दिखने लगे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये 5 तस्वीरें देखिए, जहां कहीं बांध लबालब हैं तो कहीं घरों में पानी घुस चुका है। तो नालावास बांध पूरी तरह से लबालब हो चुका है, टूट गया है उसके बाद। और इसी तरह की तस्वीरें और जगह भी हैं, कहीं गांव से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। धौलपुर में भरतपुर का मंजर आप देखिए, जहां पर बारिश से हालात खराब हैं। नेहरू पार्क में पानी भर चुका है। श्रीगंगानगर के जहां पर लोग घूमने के लिए आते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, पार्क में बच्चे खेलने के लिए आते थे, लेकिन पूरा पार्क पानी से भरा पड़ा है। करणपुर करौली की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के चलते सड़कें धंस गई हैं और आवागमन में भारी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। चूरू जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सोमवार को जोरदार बरसात के बाद शहर की कई सड़कें दरिया बन गई हैं। चेजारा मोहल्ला, झारिया, मोरी, चांदनी चौक और पीडब्ल्यूडी स्टेट रेस्ट हाउस के पीछे निचले इलाकों में बारिश के बाद जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़कों पर नाव चलती नजर आई। कई जगह घरों और दुकानों में पानी घुस गया। बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। खेतों में पड़ी फसलों को पानी जमने से नुकसान का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं अलवर में लगातार हो रही बारिश के चलते इन दिनों सिलीसेड झील में भी पानी की आवक देखने को मिल रही है। झील पर चादर चल रही है और झील के पास मगरमच्छ भी हैं। वहां लोग नहीं पहुंच रहे हैं और कोई हादसा ना हो, इसके लिए मौके पर जिला प्रशासन ने पुलिस जवानों को तैनात किया है। इसके साथ ही झील की तरफ जाने वाले रास्ते पर लोहे की जाली भी लगा रखी है। झील भरने के चलते दूर दराज से पर्यटक भी घूमने के लिए सिलीसेड पहुंच रहे हैं। झील का ओवरफ्लो पानी ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए जयसमंद बांध की तरफ जा रहा है। इसके चलते जयसमंद बांध में रूपा रेल और सिलीसेड दोनों तरफ से पानी की आवक हो रही है। अजमेर के नसीराबाद और आसपास के क्षेत्र में बारिश के बाद तालाबों में पानी की आवक हुई है, जिससे कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। नसीराबाद से भटियाणी मार्ग सहित कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। फूलसागर तालाब में पानी की अधिक आवक से 50 साल बाद ये तेजी से छलक रहा है। इसके पानी से सड़क के किनारे बड़े कटाव हो रहे हैं और पानी कब्रिस्तान में पहुंचने के कारण लगभग सभी कब्रें डूब गई हैं। अधिकांश खेत में फसलों को नुकसान पहुंचा है। सागर तालाब नसीराबाद की 50 साल बाद रपट चली है। पानी बहुत ज़्यादा चुका है। इस पानी की वजह से रोड से लगती हुई मट्टियाँ सारी कट गई हैं। एक तरफ पानी इसका कताकड़ा तालाब में जा रहा है, दूसरी तरफ इसका पानी मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान में जा रहा है। भरतपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर रुदावल इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात। कंजौली गांव में घरों में पानी घुसा है। गांव के चारों तरफ पानी पानी है। गांव में कई घरों में 3 फीट से अधिक तक पानी घुसा हुआ है। तो भरतपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर रुदावल इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात। भरतपुर से बड़ी जानकारी, कंजौली गांव में घरों में पानी घुस गया है। ये खबर सामने आ रही है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 3 फीट से ज्यादा पानी घरों में घुसा हुआ है। रुदावल इलाके में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 3 फीट से अधिक पानी घरों में घुसा हुआ है। रुदावल के इलाके के गांव कंजौली में मौजूद हूं और यहां गांव में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। गांव के जो घर हैं उनमें पानी घुसा हुआ है। गांव के चारों तरफ पानी पानी है और ये जो बांध बारेठा से गेट खोले गए हैं, उनके गेट खोलने के बाद कुकुंद नदी का जो पानी है वो इस गांव में होकर के पहुंच रहा है। और आप देखिए कि गांव में घरों में पानी घुसा हुआ है। इस तरह के हालात हैं। ये घर है सामने, इस घर में देखिए पानी घुसा हुआ है और हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने जो अपनी खाट हैं, जो पेड़ है गांव में, उन पेड़ों से बांधी है
हालांकि आगे स्थिति ऐसी है कि हम जाएंगे तो और अधिक पानी है, इसलिए हम यहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरह के हालात है कि वो जो अंदर घर है उन घरों में पानी घुसा हुआ है और ये एक व्यक्ति देखिए उनकी कमर तक पानी आपको नजर आएगा। तो कहा जा सकता है कि हालात ऐसे है कि जो चारों तरफ घर है वहाँ पानी ही पानी नजर आ रहा है, पूरे गाँव में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। गाँव के क्या हालात है, क्या हालात है गाँव की, कैसी स्थिति है? ज्यादा हालत खराब है। कितने घर होंगे इस गांव में? तो कितने घरों में पानी भरा होगा? पूरे गांव में चारों तरफ गांव की फसल ये भैया मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कैसे निकालोगे उसको? ये उधर ही ठाड़ी करके आनी पड़ेगी साइड में। कितना पानी है यहाँ पे? कमर बैठता है। हो रही है। स्कूल नहीं जाते तुम? क्यों नहीं जा रहे स्कूल? पानी की वजह से है कितना पानी है गाँव में? कौन से स्कूल में जाते हो पढ़ने? तो क्या स्थिति है पानी की, निकल नहीं पा रहे हो? नहीं। ये स्थिति है यहाँ के जो बच्चे छोटे छोटे वो भी नहीं निकल पा रहे। क्या नाम है? तो स्कूल नहीं जा रहे? जा रहे हैं। पानी में कैसे निकल के जाते हैं? बस आती है, ज्यादा पानी आता तो बस भी नहीं आती है। बस नहीं आती है। अब कितना पानी है गाँव में? और गांव में करीबन यहाँ तक। गांव के जो लोग हैं उनका कहना है कि भूखा रहने की स्थिति पैदा हो गई है गांव में, क्योंकि कनेक्टिविटी बिल्कुल कट गई है। बाबा है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम चंदन सिंह। क्या स्थिति है गांव की? स्थिति बहुत खराब है गांव की। लोग बाग भूखे भी सो जाते हैं और पानी से बहुत पीड़ित है। फसल सारी नष्ट हो चुकी है। चारों तरफ निकला नहीं जाता है, है। चारों तरफ पानी है। फसल पूरी नष्ट हो गई और कुछ वैसा कोई काम नहीं है। तो खाने पीने की कैसी कोई व्यवस्था? व्यवस्था नहीं है, नए की व्यवस्था नहीं है। ईंधन लकड़ियाँ सब बर्बाद हो गए। अन्य जो गांव जुड़े हुए हैं उनकी क्या स्थिति होगी ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। ग्राउंड जीरो से हमने आपको हालात दिखाए कि किस तरह के हालात हैं और कैसे लोग इस बाढ़ जैसे हालातों के अंदर जीने को मजबूर हैं। वहीं सीकर के नीमका थाना इलाके में लगातार बारिश के बाद टोडा गांव में एक मकान गिर गया। हालांकि घर में किसी के नहीं होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जबकि हादसे के दौरान मकान के पास ही महिला और उनके बच्चे खड़े थे और तभी अचानक धमाके की आवाज आई तो उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल घटना की सूचना पर तहसीलदार अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली और पीड़ित परिवार को सरकार से आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया है। एक मकान के गिरने की सूचना मिली तो सरपंच प्रतिनिधि, पटवारी जी, ग्राम सेवक एवं सभी लोग मौके पर आए और देखा वास्तव में एक जिनका कमरा था वो पूरी तरीके से अधिक वर्षा होने के कारण गिर गया, जिसके लिए पटवारी जी को मौका रिपोर्ट बनाकर सरकार द्वारा जो भी निर्धारित मानक है उनके अनुसार राहत सहायता राशि देने के